बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। जी, तो आपको मैंने बताया था कॉइन मार्केट कैप के बारे में। अभी मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं ट्रस्ट वॉलेट के बारे में। ट्रस्ट वॉलेट आपने अगर अपने लैपटॉप पे ओपन करना है तो आपको एक एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी ब्लूस्टैक्स के नाम से। ब्लूस्टैक्स आप जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो वहाँ पे आपको प्ले स्टोर नज़र आएगा। प्ले स्टोर में जाके आपने अपना जो गूगल का जो जीमेल है उसके ज़रिए लॉगिन करना है प्ले स्टोर में, और फिर आपको वहाँ से ट्रस्ट वॉलेट की एप्लीकेशन नज़र आएगी, आपने डाउनलोड कर लेनी है। तो यहाँ से मैं आपको ट्रस्ट वॉलेट अपना ओपन करके दिखाता हूँ। ट्रस्ट वॉलेट जो होगा जब आपने ओपन करना है फर्स्ट टाइम, तो आपको अपने जो पासवर्ड है उसमें जो रिकवरी फ्रेजेस होती हैं 12, वो जो वर्ड्स होते हैं वो लिखने पड़ेंगे। वो जैसे ही आप लिखेंगे तो साथ ही आपका ट्रस्ट वॉलेट ओपन हो जाएगा। तो आपको नज़र आ रहा है, मैं इसकी फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। मेरा ट्रस्ट वॉलेट में आपको शो हो रहे हैं $295.90 इस टाइम। मेरा जो फर्स्ट कॉइन है वो है YFIH, और फिर इसकी जो वैल्यू है 2.14। मैंने टोटल कॉइन्स लिए हुए हैं, वो इस टाइम $113.56 के इक्वल है। अच्छा, इसकी भी जो करंट प्राइस चल रही है वो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर के 52.91 है इसकी टोटल प्राइस एक कॉइन की। और जो इसकी टोटल जो परसेंटेज ड्रॉप हुई है वो है 6.42 कंपेयर टू लास्ट डे। सो अगर आपने ये सेंड करने हैं, रिसीव करने हैं, तो यहाँ पे आप दोनों में से किसी एक ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं और फिर आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने दूसरे वॉलेट से। यानी बाइनेंस फॉर एग्जांपल एक वॉलेट है, वहाँ से आपने कोई भी कॉइन जो वहाँ पे अवेलेबल हो और ट्रस्ट वॉलेट पे भी अवेलेबल हो तो उसको आप रिसीव और सेंड कर सकते हैं। बैक पे चले जाते हैं। आपके पास यहाँ पे स्मार्ट चेन का BNB होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि BNB स्मार्ट चेन होगा तो आप कोई भी जो कॉइन होगा वो यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। नंबर 3 पे आ जाएं तो आपको एक टोकन नज़र आ रहा है i5। इस टाइम मेरे पास 6650 टोकन पड़े हुए हैं और इसकी वैल्यू है $48। i5 के बारे में आपको बता दूं, ये 2 दिन पहले आया था कॉइन मार्केट कैप पे, तो उस दिन मैंने ये $28 का ले लिया था। $28 का जब मैंने परचेज़ किया था तो मेरे पास 5500 कॉइन्स आए थे, और फिर इसकी वैल्यू ऊपर चली गई। ऊपर जाने की वजह से मुझे इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, यानी कि इस टाइम $250 तक मैं इसमें से अपना प्रॉफिट इस पॉइंट पे निकाल चुका हूँ। और अभी इसकी जो वैल्यू है वो दोबारा गिर गई है, तो इसको फिर मैंने थोड़ा और परचेज़ कर लिया था। होप्स हो कि इसकी वैल्यू दोबारा इंक्रीज़ होगी, तो ये जो मेरे एक्स्ट्रा कॉइन्स हैं जो एडिशनल मैंने परचेज़ किए थे वो भी मैं अच्छे रेट पे सेल कर सकूँगा। लेकिन फ़िलहाल इसकी वैल्यू डाउन चल रही है। ठीक हो गया। फिर सेफ मून, वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा ट्रस्ट वॉलेट से, वो जो कि बाइनेंस से आपको ये नहीं मिलेगा कॉइन। सेफ मून, सेफ स्पेस टोस जो है ये भी नहीं मिलेगा। तो ये जो भी कॉइन्स हैं यहाँ पे, एलन टेक हो गया, सेफ मार्स हो गया, हैश पांडा हो गया, ये जितने भी कॉइन्स यहाँ पे पड़े हुए हैं आपको नज़र आ रहे हैं, ये आप सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट वॉलेट में या फिर किसी और दूसरे वॉलेट से परचेज कर सकते हैं, मेटामास्क उसके अलावा। लेकिन बाइनेंस पे ये जो कॉइन्स हैं ना ये अवेलेबल नहीं है। सेफ स्पेस है, वॉल स्ट्रीट गेम्स है, ये सब मैंने बस $1-2 के ख़रीदे हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल इनकी वैल्यू आप देख सकते हैं कोई वैल्यू नहीं, बहुत ही माइनर वैल्यू है। लेकिन अगर तो आने वाले दिनों में इनमें से कोई एक कॉइन भी हिट कर गया तो फिर मैं इसमें से काफ़ी अच्छी अमाउंट कमा लूँगा। तो ये आप देख सकते हैं, काफ़ी मैंने यहाँ पे लाइन लगाई हुई है सिक्कों की। ये टोटली जो है ये लक बेस पे ख़रीदे हुए हैं कि भाई किस्मत अगर अच्छी हुई, इसमें से कोई भी सिक्का जो होगा वो निकल गया तो फिर जितना प्रॉफिट होगा वो सब जो कॉइन्स परचेज किए हुए हैं उनको कवर कर देगा। जैसा कि मैंने आपको ये बताया i5 के बारे में, i5 जो था इसने मुझे तकरीबन $220 का फ़ायदा दिया, और इसकी वजह से मेरा जितना मैंने बाकी ये नीचे वाले कॉइन्स ख़रीदे हुए थे ये सब जो है इसका कवर बैक हो गया जी। ओके जी, अब नीचे चलते हैं। तो कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जिसके साथ आपको कोई डॉलर का साइन नज़र नहीं आ रहा होगा। ग्रीन प्लैनेट, कॉइनबिट, डॉज कॉइन प्रो,
ओके, ATA टोकन, योशी टोकन, एंजल इन्वेस्टर्स, पीपी पूपू, गेम स्वैप और हेजहॉग और स्काईएक्स टोकन। ओके सर, ये जो टोकन है ये भी लॉन्च होने हैं कॉइन मार्केट कैप पे। तो जिस दिन ये लॉन्च होंगे कॉइन मार्केट कैप पे तो साथ ही इनकी वैल्यू मुझे शो होना शुरू हो जाएगी। कॉइन मार्केट कैप का आपको मैंने बताया है, ये वाली वेबसाइट है और यहाँ पे रिसेंटली एडिड में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको न्यू कॉइन्स जो ऐड होते हैं वो नज़र आ जाएंगे। तो आई5 टोकन का भी मैं आपको बता देता हूँ, ये है आई5 टोकन, 2 दिन पहले ये आया है। तो इसकी आप वेबसाइट भी जाके चेक कर सकते हैं। आई5 की बहुत ही अच्छा टोकन है, ये मैंने परचेज़ किया था और इसकी लिमिटेड सप्लाई है, काफ़ी ज़्यादा सप्लाई नहीं है। मैं हमेशा उस सिक्के पे ज़्यादा फोकस करता हूँ जिसकी लिमिटेड सप्लाई होती है, क्योंकि उसकी वैल्यू काफ़ी तेज़ी से जो है ना ऊपर पहुँच जाती है। 0.13 पे भी ये गया है, 12 सेंट 13 सेंट। तो इस वजह से मुझे इस सिक्के पे काफ़ी यकीन है। अभी तो काफ़ी वैल्यू लो हो गई है, तो अभी अगर आप इसको परचेज़ कर लें और वापस इसकी वैल्यू 10 सेंट 15 सेंट चली जाए तो आप इसमें से $300-400 आराम से कमा सकते हैं। फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन आप अगर लगाना चाहें पैसे इस सिक्के में तो आप मोस्ट वेलकम, आप लगा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा $10 लगाएं, 15 लगाएं, $20 तक लगाएं, इससे ज़्यादा ना आप इन्वेस्ट किया करें, क्योंकि अगर कॉइन डिच कर देगा तो फिर भी अफसोस होगा बाद में, यार इतने ज़्यादा इकट्ठे पैसे नहीं लगाने चाहिए थे। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है। 24 आवर का जो वॉल्यूम है उसकी आप अमाउंट देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी अमाउंट $10 लाख से ऊपर की लगाई हुई है। 1 मिलियन तकरीबन इसमें इन्वेस्ट हुआ लोगों का। तो होप्स हो कि ये वाला सिक्का दोबारा ऊपर जाएगा। उसके अलावा और बहुत से नए नए आते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं अगर आपने इसको बाय करना है, बाय करने का ये तरीका, सबसे पहले आपका यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए होता है उसको ओपन कर लिया करें नेक्स्ट पेज में। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ से कंफर्म करना होगा कि जो सिक्के की जो बाय करने का जो एरिया है कॉन्ट्रैक्ट वो सेम होना चाहिए, सिक्के की टोटल सप्लाई भी सेम होनी चाहिए। आप देख सकते हैं इतने जो लोग हैं 80,754 इन्होंने इस सिक्के को होल्ड किया हुआ है और इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही हैं इसके बारे में। आप देख सकते हैं ट्रांसफर्स। सो 9 सेकंड पहले किसी भाई ने 334 इसके सिक्के ख़रीदे हैं। तो ये जो अमाउंट होती है, क्वांटिटी, ये वाले जो एड्रेस हैं ये परचेज़ कर रहे होते हैं। कोई पैनकेक स्वैप से कर रहा है, कोई किसी दूसरे जो लेवल है उससे परचेज़ कर रहा है। होल्डर्स पे आप चले जाएं तो आपको नज़र आएगा कि इसके जो 90% कॉइन्स हैं वो इस एड्रेस ने परचेज़ किए हुए हैं, बाकी दूसरे भी मौजूद हैं जिन्होंने इस कॉइन को परचेज़ किया हुआ है। लेकिन आपको एक और बात बता दूं, जैसे कि कॉइन आया था पॉपिट के बारे में आपको बताता हूं। पॉपिट फार्म था, इसको लोगों ने काफ़ी इस पे इन्वेस्टमेंट की, लेकिन उसके बाद ये जो कंपनी थी इसने लोगों को धोखा दिया और उसके बाद उनके पैसे के साथ फरार हो गए। तो इसलिए जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने हमेशा पहले उसको स्टडी कर लेना है। ये पॉपिट फार्म के बारे में आपको फिर बता देता हूँ। देखें यहाँ पे अभी इसका डाटा नहीं ट्रैक हो रहा, इसका मतलब है कि कंपनी भाग चुकी है। आज से 3-4 दिन पहले इसने एंट्री की थी कॉइन मार्केट कैप पे, लेकिन लोगों के साथ फ्रॉड करके भाग चुकी है इस टाइम। तो इसलिए आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है वो $10 से $20 या $10 से नीचे भी हो तो वो भी ठीक है। यानी कि आपने हमेशा वो अमाउंट इन्वेस्ट करनी है जिसके लॉस होने से आपको कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है। ओके, सो आई5 फाइनेंस की वेबसाइट है, ये आप देख सकते हैं इनकी वेबसाइट। यहाँ पे आप जाके इस कॉइन के बारे में मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। अगर आपने इसको परचेज़ करना है तो आपको तरीका मैं बता देता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पे गए आई5 कॉइन, आई5 फाइनेंस। ओके जी, आई फाइनेंस आपने यहाँ से ये वाला कॉपी कर लेना है एड्रेस, ये आपको नज़र आ रहा है। इसको जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये कॉपी हो गया। फिर आपने चले जाना है अपना ट्रस्ट वॉलेट पे। ट्रस्ट वॉलेट पे जाके आपने परचेज़ कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको मैंने बता दिया है कि आपके पास BNB का स्मार्ट चेन होना चाहिए। यहाँ पे BNB की मेरे पास अमाउंट है 0.319398। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये वाला कॉइन मैंने अभी परचेज़ करना है, तो मैं जाता हूँ डी एप्स पे। डी एप्स पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे कुछ एक्सचेंजेस आपको शो होना शुरू हो जाएंगे। सुशी स्वैप है, पैनकेक, यूनिस्वैप। सो एथेरियम बेस्ड जो होंगे वो आप यूनिस्वैप से परचेज कर सकते हैं, और जो बाइनेंस की एक्सचेंज वाले हैं वो आप पैनकेक स्वैप से एक्सचेंज कर सकते हैं। मैं पैनकेक स्वैप पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो वॉलेट है वो कनेक्ट हो चुका है पैनकेक स्वैप से। अच्छा, जब भी हमने परचेज करना होगा तो ऊपर हमारे पास BNB ही होना चाहिए। नीचे सिलेक्ट अ करेंसी में आप क्लिक करेंगे और जो भी कॉइन आपने परचेज करना है वो जो वहाँ से आपने कॉपी किया था एड्रेस, यहाँ पे आप पेस्ट कर दें। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो वही वाला कॉइन आपको शो होना शुरू हो जाएगा। आपने इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है। आई अंडरस्टैंड। ये आपको रिस्क लेवल बता रहा है कि भाई आपने सब कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ लें कि ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद आपने इंपोर्ट कर देना है। इंपोर्ट किया तो वो मुझे वैल्यू बता रहा है कि 6650 सिक्के आपके पास पहले ही पड़े हुए हैं। तो आप एडिशनल परचेज करना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मुझे 1000 कॉइन्स और चाहिए। फिर ऊपर में आपने यहाँ पे इसका स्लिपेज टॉलरेंस लेवल जो होता है वो सिलेक्ट करना होता है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, वो आप 0.1%, 5% और 1% या इसके अलावा जो अमाउंट होगी वो भी कर सकते हैं। लेकिन 0.1% करेंगे तो ट्रांजैक्शन आपकी फेल भी हो सकती है, इसलिए बेहतर है कि आप 0.5 रखें या 1 रखें, या 1% पे भी परचेज नहीं हो रहा तो इसको आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको 0.5% पे रख के देखता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया तो फॉर एग्जांपल 1000 जो हैं वो कॉइन्स मैंने परचेज करने हैं। मैं स्वैप पे क्लिक कर देता हूँ। ऊपर आपने याद रखना है BNB और नीचे वो वाला कॉइन जो आपने परचेज करना है। कॉइन का जो एड्रेस है वो आपको मैंने बता दिया, वो कॉइन मार्केट कैप या BSCscan.com से ले लेना है। स्वैप कर दिया जी, तो ये आपके सामने ओपन होकर आएगा। वो बोलेगा कि प्राइस आपका इम्पैक्ट 0.37% है, मैक्सिमम जो होगा इतना आप सोल्ड कर सकते हैं। प्राइस जो है इसकी इतने आई टोकन एक BNB के आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा लिक्विडिटी फीस है इसकी BNB के 0.000068। सो ये आपने पे करनी होगी। तो आप अगर आपने परचेज करने हैं कन्फर्म स्वैप पे लगा देते हैं। जैसे ही कन्फर्म स्वैप पे लगाया तो वो आपको एक नया पेज ओपन करके दे देगा कि आप ये वाला सिक्का परचेज कर रहे हैं। टोटल आपके डिडक्ट होंगे $7.89 और $0.23 इसकी फ़ीस है। तो मैं लगा देता हूँ अप्रूव। अब वो बोलेगा कि आपकी ट्रांजैक्शन सबमिट हो चुकी है, अब वापस जाके आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ और वापस जाता हूँ अपने, इसको कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ से वॉलेट पे चला जाता हूँ। ये वाला वॉलेट पे आपने क्लिक किया तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आपकी, आप देख सकते हैं कि आई का टोकन जो मेरे पास 6000 कुछ थे, 6650 अभी हो चुके हैं 7650, और इसकी अभी जो वैल्यू चल रही है 0.75 है। अगर तो इसकी वैल्यू यहाँ से जंप करके वापस 0.10 सेंट भी हो जाती है तो इसमें आप देख सकते हैं कि मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन ये मेरी अपनी चॉइस है कि मैं ये वाले कॉइन्स ख़रीद रहा हूँ। अगर आपको ये कॉइन अच्छा लगता है तो आप भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन आप इसके बारे में स्टडी कर लें, आप इसके बारे में देख लें। लेकिन मेरे हिसाब से ये वाला कॉइन काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देगा। तो ये था आपका ट्यूटोरियल फॉर ट्रस्ट वॉलेट। उसके अलावा एक और क्वेश्चन कि कभी कभी आप कोई कॉइन परचेज़ करते हैं तो वो यहाँ पे शो नहीं होता। जैसे कि मैंने एक कॉइन परचेज़ किया हुआ मैकैफ़े, तो वो आपको मैं दिखा देता हूँ। द लास्ट मैकैफ़े वो भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। रिसेंटली एडिट में जाता हूँ मैं और यहाँ पे मैं चला गया जी द लास्ट मैकैफ़े। इस लिस्ट से वो नीचे चला गया। चले मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। लेकिन आपको अगर गेनर्स की लिस्ट में जाएं, गेनर्स एंड लूजर्स, तो वहाँ पे आपको मेरा ख्याल है वो कॉइन में ये हो गया जी 10वें नंबर पे मैकैफ। तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ। ये मैंने $4 का ख़रीदा था, अभी इसकी वैल्यू $5 और 60 सेंट हो गई है। ठीक है, तो ये वाला सिक्का भी मेरे उस जगह पे शो नहीं हो रहा, तो मैं इसका एड्रेस यहाँ से कॉपी करता हूँ और वापस जाता हूँ ट्रस्ट वॉलेट में। यहाँ पे ये सर्च का ऑप्शन है, सर्च के ऑप्शन में मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऊपर जो सर्च है यहाँ पे वो पेस्ट कर देता हूँ एड्रेस। तो आप देख सकते हैं वो टोकन यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, तो मुझे इसको कस्टम ऐड करना पड़ेगा। ऐड कस्टम में उसी तरह मैं ऊपर इथीरियम का जो नेटवर्क है उसकी जगह पे स्मार्ट चेन को करूँगा सिलेक्ट और यहाँ पे वो एड्रेस पेस्ट कर दूँगा। नेम उसका मैं देख लेता हूँ वहाँ पे जाके।
द लास्ट मैकैफे टोकन, इसको कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। फिर नेक्स्ट वो पूछ रहा है इसका सिंबल क्या है, तो सिंबल जो है वो भी देख लेते हैं। ये जी इसका सिंबल लिखा हुआ है MCAFEE, इसको कॉपी कर लेता हूँ और वापस जाके वहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन वो डेसिमल के बारे में पूछेगा, तो इसके जो डेसिमल हैं उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9, और उसके बाद जब सब फिल कर लिए तो आप यहाँ पे डन पे लिख दें। जैसे ही आप डन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इतने टोकन इसके पास, इसके जो मैंने परचेज़ किए थे वो मुझे अभी शो होना शुरू हो गए हैं। ठीक हो गया, पहले आपको ये वहाँ पे नज़र नहीं आ रहे थे, अभी मैं आपको वापस जाके दिखाता हूँ। वापस गया आप वॉलेट पे, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि लास्ट मैकैफ टोकन जो है वो आपको 5.7 यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गए हैं। तो ये तरीकाकार है उस कॉइन को ऐड करने का जो आपने परचेज तो कर ली है लेकिन वो वहाँ पे आपको शो नहीं था हो रहा आपके पेज पे। तो अभी आप देख सकते हैं मेरी वैल्यू भी इंक्रीज़ हो चुकी है $31, क्योंकि ये वाला कॉइन मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अच्छा, अगर आप कहते हैं कि कोई कॉइन अगर मैंने ख़रीद लिया तो मैं बेचूँ किस तरह, तो फॉर एग्जांपल सेम हाई-फाई जो है इसको आपने सेल आउट कैसे करना है, उसी तरह आपने नीचे जाना है डी एप्स पे, यहाँ पे क्लिक कर देना है और उसी एक्सचेंज को कनेक्ट करना है पैनकेकस्वैप को। फॉर एग्जांपल कॉइन था हाई-फाई, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ EYFI। तो सिंपली ये है कि जब बेचना है आपने, जब ख़रीदते वक्त था BNB ऊपर और i5 था नीचे। अभी आपने ये जो दरमियान में आपको एरो नज़र आ रहा है यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो इसका मतलब है अभी आप i5 बेच सकते हैं और उसको दूसरी BNB करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। BNB की जगह अगर आप कहते हैं मैंने USD में कन्वर्ट करना है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं USDT, तो ये आपका डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं मैक्सिमम पे दबाता हूँ तो 7,650 कॉइन्स मेरे सेल आउट हो जाएंगे और मुझे $56 पे कर दिए जाएंगे USDT की शक्ल में। तो आपने स्वैप पे क्लिक कर देना है, ट्रांजैक्शन को अप्रूव कर देना है, तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। ये है सेल आउट करने का तरीका। तो वापस वॉलेट में चले जाते हैं। तो ये हो गया जी आपका सारा ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट के हवाले से अगर कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में है तो आप मुझसे कर सकते हैं, कमेंट्स में लिख दें, मैं उसका आंसर कर दूंगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, दोबारा मुलाकात होगी आपसे।